अच्छा, वैसे मेरिट की आप बात करिए, आप तीनों जमातों के ऊपर मेहरबान, ऑब्वियसली दिस कम्स टू यू ऑल्सो। जब आप लोग टिकट्स देते हैं सियासतदानों के बच्चों को, मेहरबानों आपको भी मिली, उसका क्या मेरिट होता है? नहीं, हम सियासतदानों के बच्चों को नहीं देखते। अगर कोई सियासतदान का बच्चा, सुन लेना, अगर कोई सियासतदान का बच्चा मरियम नवाज हो, अच्छा, उसे टिकट हम जरूर देते हैं, जो पंजाब की तकदीर बदल देती है। ठीक है। अगर कोई सियासतदान का बच्चा ऐसा हो कि जो अपने शहर, अपने सूबों के लिए काम करे, अच्छा, तो इनमें से भी अगर कोई सियासतदान का बेटा है और परफॉर्मेंस पे वो काम कर रहा है, मैंने आपको मिसाल दिया है, निहाल हाशमी ने अपनी जमात के लिए जेल काटी, निहाल हाशमी को खुद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज नून लीग की हुकूमत है, निहाल हाशमी खुद किधर है? मैं इधर हूं। बताएं, काश निहाल हाशमी भी किसी सियासतदान का बच्चा होता, आज होता तो आज मिनिस्टर होता शायद, या मुशीर होता, या मामले खसूसी होता। नहीं जवाब देना, चले आगे चलते हैं। शर्मिला साहबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू, सेम क्वेश्चन फॉर यू। साहब, मैं इस बात से बड़ा इख्तलाफ करती हूँ। बताइए। देखिए, काबिलियत के ऊपर होता है। अगर एक डॉक्टर का बच्चा आगे डॉक्टर बनना चाहता है, और होता है, अगर फैमिली में 3-4 बच्चे हैं, बाप से या माँ से मुतासर होकर अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो क्या उस पर रुकावट है कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, या प्रोफेसर का बच्चा आगे एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता, या इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? इस पे तो किसी को एतराज नहीं होता। मुझे एतराज है। एक सेकंड, मुझे एतराज है, क्योंकि एग्जांपल मेरा ख्याल में सूट नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सूट करता है। डॉक्टर का बच्चा पेशा बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए डॉक्टर बनता है। आप सियासतदान का बच्चा पैसे बनाने के लिए सियासतदान बनता है? देखिए, ये परसेप्शन क्रिएट करना गलत है, और ये परसेप्शन ही गलत है। वाई? अगर आपका बच्चा मेहनत करता है और उसके अंदर वो जिसे कहते हैं ना शौक है एक प्रोफेशन को फॉलो करने का, तो आप उसको क्यों रोकेंगे? आपका बेटा या बेटी कल अगर सहाफत में आना चाहे, तो हम ये कहें कि नहीं जी वो तो ये गलत बात है। नहीं, एक सेकेंड, वो ये गलत बात है कि जी वो सहाफ़ी है तो बच्चा नहीं सहाफ़ी बनना चाहिए। इसी तरह सियासतदान का बच्चा, अब अगर आप देखिए सदर जरदारी साहब के बच्चों में से 2 बच्चे सियासत में आए हैं, एक नहीं आना चाहती थी, वो नहीं आई। इसी तरीके से कुरैशी साहब के बच्चों में मेहरबानो और जैन अगर सियासत में आए, तो अगर उनमें काबिलियत है शरीफ तो क्या वो नहीं का बच्चा, जरदारी खानदान का बच्चा, या इवन फॉर दैट मैटर, चले मेहरबानो या बैठिए, शामूद कुरैशी साहब का बच्चा, यू वुड, नहीं आऊंगा मैं, आपको पूरा मौका दूंगा, यू विल एक्सेप्ट कि एक्चुअली क्योंकि उनके वालिदैन इस फील्ड में होते हैं, उनके लिए आसानियां इतनी हो जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बताइए, डू यू नो मरियम नवाज साहबा जो है, उनका पहला पोर्टफोलियो है, पहला पोर्टफोलियो पहली दफा एमपी जी। एक सेकंड निहाल साहब, लेट मी रिप्लाई। मुझे निहाल हाशमी चाहिए, मुझे निहाल हाशमी चाहिए। मेरा सवाल ये है, मरियम नवाज पहली दफा बनती हैं एमपीए और ठग चीफ मिनिस्टर। वहां पे क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एमएनए बनते हैं, ठग फॉरेन मिनिस्टर। बताइए, ये मौका मिल सकता है किसी को? आपने जवाब देना है, मैंने जी। देखिए, आई नो यू मंसूर साहब, नहीं मंसूर साहब, देखिए, अगर किसी में काबिलियत है, और होती है, व्हाई नॉट, अगर किसी में काबिलियत है तो आप इसको क्यों रोकेंगे? अगर किसी का शौक है उसी प्रोफेशन में जाने का जो उसकी माँ या बाप का, तो व्हाई वुड यू स्टॉप? अगर कल मेरा बेटा सियासत में आना चाहेगा तो मैं तो उसे नहीं रोकूंगी। व्हाई शुड आई? बिकॉज मैं सियासतदान हूँ तो मेरा बेटा नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, डेफिनेटली थोड़ा एज होता है, बिकॉज माहौल घर में ऐसा होता है, पार्टी में बेहतर एफिलिएशन होती है, डेफिनेटली एज होता है। आप अगर डॉक्टर हैं और आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन के किसी अस्पताल के हेड हैं, यस, आपके बच्चे को एज होगा कि ही विल प्रॉब्ली गेट अ बेटर जॉब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है। इस तरह कभी एतराज़ मैंने नहीं सुना कि जी एक एक्टर का बच्चा एक्टर क्यों बन गया, एक डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर क्यों बन गया। हमेशा एतराज़ होता है जी मौरूसी सियासत, अगर सियासतदान है तो उसका बच्चा सियासतदान। तो आप दोनों को मौरूसियत से शुरू करें। अब जरा मेहरबानी कुरैशी साहब, बिकॉज़ वो सामने बैठी है, वो गुस्से से फट जाएंगी अगर जवाब नहीं दिया तो। के बारे में कह रहे थे, सियासत में आप कहते हैं कि क्या आप जेल गए, क्या आपने जलसे जुलूस किए? तो मैं समझता हूँ कोयटा से लेके गिलगित और गिलगित से लेके स्कर्दू से लेके पेशावर तक मरियम नवाज हर जगह गई, जेल में भी रही, अवामी जद्दोजहद में भी साथ रही,
और 2 फोरम होता है उसको सीएम बनाने का। एक पार्लियामेंट जो असेंबली है उसके 340 मेंबरान उसे हाथ उठा के अपना मैंडेट देते, दूसरा उसकी पार्टी। अगर दोनों फोरम में वाज़ेह तौर पे ये मैंडेट दिया जाता है तो फिर किसी इनमें से भी कोई अगर खड़ा हो कल सिंध का वजीर आला और उसकी हाउस जिसे कहे कि हाँ ये हमारा वजीर आला है तो वजीर आला है। आप एक स्टेप भूल गए जो इब्तदाई स्टेप है। एक सेकंड, एक जो सवाल है निहाल साहब, आज मुझे आप ये गारंटी करके कह सकते हैं, आप आज हम 2025 में बैठे, गारंटी करके कह सकते हैं कि शरीफ खानदान की जो तीसरी नस्ल है वो भी लीडर नहीं बनेगी? अगर बासलाहियत होगी तो आ जाएगी, अगर उसमें सलाहियत होगा जेल जा सकते हो, वो इंशाल्लाह होगी, पाकिस्तान के चप्पे वो चप्पे होगी, जा सकते हो। कौम सर 2 पीढ़ियों तक आ रही है तो तीसरी में भी होगी इंशाल्लाह, हो जाएंगे। अब देखें इंडिया में चौथी नस्ल है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल। हमारे साथ भी यही होना है यानी। ठीक है, मेहरबान साहब।